क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पहले हम दोनों नोट कर लेते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है ए फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको 3, फिर ए एन जिसे हम टीन टर्म कहते हैं इक्वल टू 50 है, और हमें फाइंड आउट करना है देन एन इक्वल टू वाई और एस एन इक्वल टू वाई। पहले एन का वैल्यू निकालेंगे, एस एन निकालेंगे। सिंपल से जो पहले वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग को साथ ही वही क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ जनरल टर्म आपको दिए गए ए, अब इस वजह से हम लोग करते क्या है, यहाँ ए एन इक्वल टू 50 दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया होता है, यहाँ वैल्यू देते हैं। यहाँ एन का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है आपका 350। नाउ n minus 1 into 3 5 minus 5 वैल्यू हो गया आपका 45। इससे रिड्यूस भी कर दीजिए 3। अब इसके बाद n इक्वल टू 15, इस माइनस 1 को हम रिप्लेस करके प्लस 1 कितना हो गया 60। n का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया 60। अब वैल्यू फाइंड आउट करना है ऐसे का, ऐसे निकाल देते हैं एस 60 इक्वल टू, अब इस 60 निकालना है हम लोग को, यह टोटल टर्म है 60 है। यहाँ जनरल टर्म मिल गया था हमें लास्ट टर्म। अब यह लास्ट टर्म जो जनरल टर्म जो कि आपका लास्ट टर्म भी है यहाँ पर, अब ये इसे लास्ट मान लीजिए, या जो चलिए लास्ट टर्म टीएन कितना, अब हम इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, n/2 ए प्लस एल का इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे जल्दी हमारा काम हो जाएगा आसान। और 16 एन तो आपका 16 है ही, बाई 2 रख दिया गया, फर्स्ट टर्म दिया हुआ 5, चलिए इसमें 5 रख दिया गया, लास्ट टर्म आपका कितना है 20, 50 ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ एस 16 इक्वल टू 8 इंटू 55, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, 8 5 40, कैरी 4 फिर 40, ये हो गया आपका 44। हाँ, ये हो गया थर्ड फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर के सेकंड में दिया हुआ है, गिवन फर्स्ट स्टेप ए इक्वल टू 7, ए इक्वल टू 35, इसके बाद हम लोग को फाइंड आउट करना है देन डी इक्वल टू आर, और समेशन 30 टर्म का क्या होगा, ये दो टर्म की मुझे फाइंड करनी है। चलिए यहाँ 3 टर्म में दे दिया है, ठीक है, या जिसे आप ए 13 से इंडिकेट करते हैं 35 के बराबर है, इसके वैल्यू रखते हैं ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35, फर्स्ट टर्म 7 एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, इसे हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ये हो गया 35। इसके बाद एन माइनस 1 इंटू डी 35 माइनस 7 इक्वल टू 28 हो गया ना। अब यहाँ इस पूरी वैल्यू में हमें कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालना है। ए का वैल्यू कितना था आपका जनरल टर्म यहाँ 13 है, तो जो 13 टर्म है यहाँ 30 वैल्यू हम रख देते हैं, हम यहाँ भी लिख सकते थे, फाइनल नहीं लिख सकते थे। बी हो गया हमारा 12 इंटू डी इक्वल टू 28, नाउ डी इक्वल टू 28/12, रिड्यूस कर देते हैं हम लोग इसे, 4 3 है 4 7 है 7/3, ये कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हमें मिल गया। इसके बाद फाइनल क्या करना है, 13 टर्म का समेशन निकालना है। चलिए 13 टर्म का समेशन निकाल देते हैं, एस एंड 30 n/2 ए
लास्ट टर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म एज 13 का वैल्यू आपको दिया हुआ 37/35 टर्म दिया है, इसलिए एज 13 इक्वल टू एन 13 यहाँ रख दिया आपने बाई 2, फर्स्ट टर्म दिया हुआ 7, यहाँ से 7 लिख देते हैं हम लोग, लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है 35, यहाँ से उठा के 35 लिख दिया गया। ना इस 13 इक्वल टू 13/2, अब इनका समेसन ये रिड्यूस कर देते हैं, 2 जा 2 1 जा, अब इनका प्रोडक्ट 13 इंटू 21 का इज 13 इक्वल टू 13 1 जा 30, 32 26 हो गया 27। ये कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया 7/3 और समेसन 13 नंबर 273, ये हो गया सेकेंड। अब सेकेंड के बाद थर्ड में हमारा जो आता है क्वेश्चन जो दिया हुआ है 12 टर्म आफ्टर नंबर थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड में दिया हुआ हमारा है गिवन एक 12 तीन टर्म जनरल टर्म मिल गया 37 है, कॉमन डिफरेंस दे दिया गया आपको 3 और वैल्यू क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है इक्वल टू 1 और इसके बाद एस 12 इक्वल टू 1, ये दूसरी हमें फाइंड करनी है। चलिए यहाँ फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना जो दिया हुआ नहीं है, यहाँ जनरल टर्म्स यहाँ इसी से यहाँ ए 12 इक्वल टू 37 है। अब इसका यूज करके इसका इस्तेमाल करके हम अपने वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ 8 + n-1 इंटू डी 37, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है। यहाँ n 12 है, 12 यहाँ वैल्यू चलिए हम रख देते हैं 12 - 1, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, यहाँ 3 रख दीजिए, इसके बाद 37, अब यहाँ a प्लस ये कितना हो गया आपका 11 × 3 हम रख देते हैं 33 इक्वल टू 37 ना इक्वल टू 37 - 33 कितना हो गया 4, फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमें मिल गया 4। अब निकालना है समेसन इस 12 का n/2 a + n, लास्ट टर्म का वैल्यू हमने यूज किया, लास्ट टर्म यहाँ दिया हुआ है आपका 12 और 12 टर्म निकालना है, इसलिए यहाँ n का वैल्यू तो 12 दिया ही हुआ है, 2 हो गया। फर्स्ट टर्म अभी हम लोगों ने फाइंड किया 4, यहाँ 4 रख दिया हमने, लास्ट टर्म का वैल्यू कितना आपका 37 यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया, 37 हो गया। इसके बाद 6 s12 इक्वल टू s12, ये हो गया ये 6। अब इंटू इनका समेसन लिख देते हैं हम लोग 11 और 4, फाइनल वैल्यू हो गया 6 और 6 4 से 24, इस 12 का समेसन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ में गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या दिया गया है हम नोट कर लेते हैं। दिया हुआ है a थर्ड इक्वल टू 15 और समेसन टेक टर्म का 125, तो हम लोग फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1 एंड a10 इक्वल टू 1, ये दो चीजें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ में क्वेश्चन हमें दिए गए हैं थर्ड टर्म इक्वल टू 15 दिया हुआ है, समेसन थर्ड टर्म का 125 है। Now we have to find out the value of the common difference and d and 10th term also। चलिए जैसे यहाँ इसी इन दोनों से दो इक्वेशन हम लोग पहले फॉर्म करते हैं। पहले अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन में यहाँ दिया हुआ हमारा ये 3 थर्ड टर्म इक्वल टू 15 है, इसे a + 2d इक्वल टू 15 लिखा जा सकता है। a - 1 n की जगह 3 रखा हमने, -1 किया 2 × d, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट इंडिकेट कर दी। अभी इससे हम सेकेंड इक्वेशन अपना फॉर्म करते हैं s10 इक्वल टू 125
n by 2 into 2a plus 10 minus 1 into d equal to 125। यहाँ n by 2 2a n minus 1 into d पर फॉर्मूले पर हमने इस वैल्यू को रख दिया। 10 टर्म था n इसलिए n की जगह 10 रखा गया यहाँ पर। a का वैल्यू पता नहीं है आपको इसलिए हमने किया। अभी हम हो गया हमारा फाइन। इसके बाद 2 into a यहाँ हो गया 90 equal to 125। now which gives 125 by 5 5 to the 10 and 5 5 the 25। इस हमने इसको रिड्यूस कर दिया 25 टाइम में। फिर इस तरह से 2a plus 9d equal to 25। इट्स इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड ये दो इक्वेशन हमारे सामने हैं। अब करते क्या हैं इक्वेशन सेकंड फर्स्ट दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट से हम रिड्यूस करते हैं। जैसे हम ए को हमें खत्म करना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं। चलिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसके बाद अब यहाँ जो हम वर्क करने जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट टू 2। इक्वेशन सेकंड में से हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट के दो गुने को। इक्वेशन फर्स्ट के दो गुने को ट्वाइस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग। पहले सेकंड को हमने नोट कर दिया। सेकंड है हमारा 2a plus 9d इक्वल टू 25। अब फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 into a 2a 2 2 जा 4 ये हो गया आपका 40। 15 to 30 माइनस करना माइनस माइनस 1 रिड्यूस हो गया। अब यह क्या होगा 5d इक्वल टू माइनस 5 रिड्यूस हो गया माइनस 1। डी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होगा -1। अब इस डी का वैल्यू हम अपने इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं क्योंकि इसमें रखेंगे तो वर्क कम करना पड़ेगा। यहाँ 9 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो इसलिए हम यहाँ करते हैं। एक्चुअली दिया हुआ हमारा इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 2d इक्वल टू 50। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ a 50 माइनस d 15 माइनस 2 इंटू -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैल्यू कितना हो गया 15 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू हो गया 17। यहाँ फर्स्ट टर्म हमें कितना मिल गया 17। कॉमन डिफरेंस मिला -1 और हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ ये 10 फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस इसका काम हमने कर लिया निकाला पहले 10 का। चलिए जनरल a 10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी ये हम लोग निकालते हैं। चलिए 10 इक्वल टू फर्स्ट टर्म a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 17 यह रख दिया गया 10 9 d का वैल्यू कितना है -1 यहाँ -1 रख दिया हमने। अब इसे सोल्व कर देते हैं 17 माइनस 9 ये हो गया यहाँ पर 8 8। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा है माइनस का। अब इस प्रकार से थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर थर्ड के। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए थर्ड के क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे नोट कर लेते हैं। गिवन वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 5 S10 S9 दिया हुआ है। समीशन फर्स्ट 9 टर्म का 75 है। फिर इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू किसका वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू वाट एंड वैल्यू ऑफ 9 टर्म इक्वल टू वाट। ये दो चीज़ में फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया है। समीशन आपके फर्स्ट 9 टर्म का दिया हुआ है फर्स्ट टर्म और 9 टर्म निकालना। चलिए तो करते हैं। अभी हम इस 9 का वैल्यू यहाँ वैल्यू दिया गया है इसके
तरह से हम लोग अपने एक टर्म का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ ये निकालना वैल्यू, तो बेसिकली करते क्या हम लोग, जो समीशन दिया हुआ है इस 9 इक्वल टू 75, इसे रखते हैं हम लोग n/2 9/2 इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 75, ये हो गया। अब इससे हम ए के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ करते क्या है, 2 को रिप्लेस करके हम 9 इधर ला देते हैं, यहाँ 9 2a, अब यहाँ हो गया कितना 98 5 40। अब यहाँ से 2 बचा, 2 को रिप्लेस करके हम इधर ला देते हैं, या यही करेंगे दीजिए, इसे कॉमन लेकर रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसके बाद 9/2, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, बच गया है आपका a, यहाँ हो गया 20 इक्वल टू 75, 2 से ये हो गई रिड्यूस। अब इस 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 9a प्लस 9 2 जा 18 इक्वल टू 75। ये इक्वेशन हमारा हो गया फर्स्ट। सॉरी, अभी तो वैल्यू निकालना है हम लोग को, चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसके बाद करते क्या है, 9a इक्वल टू 75 माइनस 180 को रिप्लेस करके हम लेफ्ट टू राइट लाइन, यहाँ हो गया आपका 9a, इनका रिप्लेस 5 कर लेते हैं, कितना 5 हो गया 7 0 ये 105 माइनस का वैल्यू ज़्यादा सही इतना हो जाएगा। अब यहाँ a इक्वल टू -1055 ये हो गया। अब दोनों को 3 से रिड्यूस कर देते हैं, 3 3 जा 9, अभी हो गया 3 3 जा 9, अब 3 5 जा 15 माइनस 3 5 आई मीन 35/3, ये फर्स्ट टर्म हो गया। 9 टर्म अगर हम निकालते हैं, now a9 equal to a plus 9 minus 1 into d, a9 equal to first term minus 35/3 plus 8 into d, d का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ कितना है 5 यहाँ से हम रख देते हैं, ये 5 हो गया। a9 इक्वल टू माइनस 35/3 प्लस 40। अब इनका समेशन फाइंड कर लेते हैं, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लिया हमने, 3 हो गया 35 माइनस का, और यहाँ 4 3 जा 12 120, a9 इक्वल टू प्लस माइनस, इसके बाद अब यहाँ प्लस माइनस को वर्क करते हैं, हो गया आपको यहाँ 5, इसके बाद -3 8 हो गया, प्लस का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए प्लस का साइन हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमारा हो गया ये, यानी आपका a फर्स्ट टर्म -35/3, a9 85/3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन इंफॉर्मेशन है, ए दिया हुआ है आपका फर्स्ट टर्म मिल गया हमें 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 8, इसके बाद एस एन इन टर्म का समेशन 210 दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू व्हाट एंड डी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू व्हाट, ये दो चीजें निकालनी। यह फर्स्ट टर्म लगता है हमें कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी यहाँ ठीक हो गया हमको, ये हो गया आपका निकालो हमें ए एन टर्म, जनरल टर्म निकालना है बात। तो चलिए अब 6 में फर्स्ट टर्म मिला हुआ है, कॉमन डिफरेंस दीजिए, ऐसे 90 है समेशन, ये 7 क्वेश्चन को बाय मिस्टेक हमने उतार दिया। ओके सही, तो यहाँ हम सुधार लेते हैं, यहाँ 90 ये समेशन दिया हुआ है 90
और निकालना है वैल्यू हमें एन का और ए वेक्टर। ओके अभी दिए हुए हमारी इक्वेशन, अब इसके अनुसार से मोड करेंगे जो इसके पहले वाले में हमने किया। यहाँ पहले हम इसकी मदद से हम ए का वैल्यू निकालते हैं एस एन। अब यहाँ आपका एस एन इक्वल टू 90 ये दिया हुआ है। अब एन का वैल्यू कितना है हमें पता नहीं है, समेशन दे दिया, ये फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो चलिए पहले एन का वैल्यू से हम निकालते हैं। एस एन इक्वल टू आप जानते हैं एन बाई टू इंटू 2a प्लस ए माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9 हमें रख दिया। एन का वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक, इसलिए हम एन बाई टू इसी तरह हमने कर दिया। 2a फर्स्ट टर्म आपको पता है 2 है, यहाँ 2 सब्सिट्यूट कर दिया गया। एन पता नहीं है -1, डी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 8 हो गया इक्वल टू 90। अब इसके बाद एन बाई टू 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 90। अब करते क्या है, इन सब में से पहले इसका ब्रैकेट कवर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ एन बाई टू माइनस 8 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस का वर्क होगा और हमारा यहाँ एक उसी तरह रह जाएगा, बचेगा माइनस का 4 इक्वल टू 90। अब इसके बाद हम यहाँ बनाते हैं एन बाई टू, इनमें से 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 को कॉमन ले लिया हमने, यहाँ हो गए 2n माइनस 1 इक्वल टू 9। इससे रिड्यूस कर देते हैं 2 टाइम हो गया। अब इस 2 से हम लोग 90 को रिड्यूस कर देते हैं 45 टाइम्स। देन n into 2n minus 1 equal to 45, 2n square minus n equal to 45। अब यहाँ 2n स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें मिल गया -45 इक्वल टू 0। अब इसे हमें फैक्टराइज करना होगा। 45 तो जब होगा 90, अब जिस टर्म को हमें लिखना है 90 चाहिए तो 2n स्क्वायर में ये छोटा नंबर है इसलिए 10n माइनस यहाँ हम प्लस का 9 रख देते हैं माइनस 45 इक्वल टू 0। 10 जाएगा 90 प्लस माइनस माइनस का वर्क हो जाएगा। अब माइनस का वैल्यू ज़्यादा है तो n बच जाएगा और इन दोनों को प्रोडक्ट बराबर भी आ गया। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम लोग n 2n, यहाँ n, अब यहाँ हमने 2 कॉमन लिए इसलिए 5 रखना होगा, ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ से हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं, n माइनस का 5 इक्वल टू 0। n माइनस 5 दोनों में हो गया, इसे n माइनस 5 को हमने बाहर निकाल दिया है कॉमन। यहाँ हो गया 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, n माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू प्लस 5। अब यहाँ पर n इक्वल टू 9 को इधर लाते हैं -9, 2 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। n के दो वैल्यू आते हैं, एक -9/2 और एक हो गया हमारा +5। अब यहाँ n का जनरल वैल्यू n कभी भी फ्रैक्शन में होता नहीं है, इसलिए n शुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन द फ्रैक्शन फॉर्म। इसलिए n का वैल्यू क्या हो गया हमारा 5, ये 5 हो गया n का वैल्यू। अब करना क्या है, an निकालना, जितना n आया वो टर्म फाइंड आउट करना है हमको। तो अभी an निकालना है। अब इसके बाद an को हम लोग निकाल लेते हैं फिफ्थ टर्म, यानी a5 निकालने के लिए a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ a5 इक्वल टू फर्स्ट टर्म a। फर्स्ट टर्म में अब यहाँ n का वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट टर्म a का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ रख देते हैं, यहाँ हो गया 4 इंटू डी का वैल्यू हमें पता है 8 है, यहाँ 8 रख दिया, कितना हो गया 2 प्लस 8 4 जा 32 इक्वल टू 34। फिफ्थ 34 हो
इन दोनों का वैल्यू पुट करके हमने निकाल लिया n का वैल्यू 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड का कंप्लीट। अब सीरीज पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन इंफॉर्मेशन है ए एन दिया हुआ है ए एन एन इक्वल टू 62 और फर्स्ट टर्म भी मिल गया है हमें 8 साथ साथ एस एन इक्वल टू 210 फर्स्ट टर्म मिल गया है और ए एन मिल गया है हमें और एस एन 210। तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू किसका एन इक्वल टू व्हाट एंड वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू व्हाट। तो चीज़ों को फाइंड आउट करनी है। यहाँ ए इक्वल टू 63 दिया हुआ है। अब इससे हम अपने वैल्यू को निकालते स्टार्ट करते हैं। कैसे बनना शुरू करते हैं एस ए एन इक्वल टू 62 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। यहाँ फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म का वैल्यू यहाँ से हम रख देते हैं 8 हो गया। हमने फर्स्ट टर्म का वैल्यू रख दिया। एन का वैल्यू हमें पता नहीं है एन कितना है, कॉमन डिफरेंस भी पता नहीं है, इसलिए इसे ऐसे छोड़ दिया। तो 8 को यहाँ एन माइनस 1 इंटू डी 62 माइनस 8 इसे मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, इसलिए यहाँ या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये हो गया हमारा 4 अब इसके बाद ए से 210 इस पर चलते हैं। एन माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू को जोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। दिया हुआ है एस एन इक्वल टू 210 एस एन बाई 2 ए का वैल्यू दिया हुआ है इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ रख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 200 टी। ये हो गया। अब यहाँ एन बाई 2 इसके बाद हम लोग यहाँ बना रहे ये हो गया हमारा 16। फिर इसके बाद एन माइनस 1 इंटू डी है। अब जो एन माइनस 1 इंटू डी जो वैल्यू हमने यहाँ रखा है एन माइनस 1 इंटू डी, अब इस वैल्यू को उठा करके हम करते क्या है यहाँ पर रखते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट से मान लीजिए आप। चलिए अब यहाँ एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 54 है। अब एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू अब यहाँ रख देते हैं ना। ये हो गया 54 इक्वल टू 210 हो गया एन बाई 2। अब इन दोनों का समीकरण फाइंड कर लेते हैं। 6 + 14 हो गया, 5 + 6 = 7 इक्वल टू 221। इसी से रिड्यूस कर देंगे 3 टाइम। नाउ n इक्वल टू 3 × 2 को रिप्लेस करके इधर कर दिए। n का वैल्यू आ गया 6। यहाँ हम लोगों ने n का वैल्यू फाइंड आउट किया। n का वैल्यू हमारा 6 आया। अब इस n के वैल्यू के बाद n का वैल्यू को हम अपने किसी के कुछ समय जैसे इसमें रख देते हैं। फर्स्ट में है दिया हुआ है n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा है। इसमें n का वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। ये हो गया 5 इंटू डी। Now d equal to 54 by 5। d का वैल्यू 54 by 5 ये आ गया। d का वैल्यू n का वैल्यू आया 6। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन इंफॉर्मेशन है n इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस हमें दे दिया गया है 2 है। फिर एस एन इक्वल टू माइनस 40। ये हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है n इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 1।
दोनों हमें फाइंड करनी है। यहाँ ए एन दे दिया, चलिए अब हम लोग करते क्या हैं, ए एन इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। यहाँ कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है 2। अब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 2, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, ए प्लस 2n 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। Therefore a प्लस 2n इक्वल टू 6। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हम लोगों ने। फर्स्ट के बाद अब कर देते हैं यहाँ, इसके बाद अगले चलते हैं, एस 14 दिया हुआ है, एस इन इक्वल टू माइनस 14 एन बाई 2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस पता है, डी का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, ये हो गया। इसके बाद आपका माइनस 14 दिया हुआ है, ये हमने इक्वल में रख दिया। अब यहाँ वैल्यू लिखते हैं एन बाई 2 और 2a मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस 14 एन बाई 2। सब में से 2 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, चलिए, या यहाँ a प्लस 2n का वैल्यू दिया हुआ, पहले हम कॉमन लेके 2 को अलग कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा a प्लस 2n का वैल्यू, यहाँ से नहीं, प्लस n का वैल्यू ये हो गया, फिर n माइनस का 1 इक्वल टू माइनस 14 प्लस n, यहाँ से अच्छा ठीक है, इससे 2 से रिड्यूस कर देते हैं, यहाँ हो गया n। अब इसके बाद जो वैल्यू है हमारा a प्लस 2n, अब इसमें से किसी एक वैल्यू को निकाल कर हम यहाँ पर रखते हैं। अब जैसे निकाल लेते हैं, अगर n का वैल्यू है, यहाँ हम लोग करते हैं a का वैल्यू 6 माइनस 2n कर लेते हैं, और इसकी वजह हम इक्वेशन इसे मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके वैल्यू को हम इस पर रखते हैं, यहाँ है हमारा बचा n, a का वैल्यू हम लोगों ने लिखा है 6 माइनस 2n, ये है n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14 हो गया। अब इसके बाद n 6 माइनस 1, ये हो गया 5 माइनस 2n प्लस n माइनस n इक्वल टू माइनस 14। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू माइनस 14, माइनस n स्क्वायर प्लस 5n, इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा माइनस, और इधर है माइनस 14, ये माइनस से माइनस को रिड्यूस कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस 5n। अब इसे रिप्लेस करके इधर ला देते हैं, माइनस का 14 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक प्रोसीजर फॉर्म में हमें मिला इक्वेशन। अब इसे ठीक है, यहाँ हम लोग इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, 14n स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो गया n माइनस 7, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 7 इक्वल टू 0, देन n माइनस 7 दोनों में से बाहर ले लिया गया, यहाँ बच गया पहले में हमारा n प्लस 2 इक्वल टू 0, देन n माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड n प्लस 2 इक्वल टू 0, therefore n इक्वल टू 7, n इक्वल टू माइनस 2। हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नंबर ऑफ टर्म शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड एज ए नेगेटिव, एंड वैल्यू क्या होगा, n का 7 हो गया, n का वैल्यू हमें मिल गया 7। अब फर्स्ट टर्म हमें
फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म को हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ इसी को रख देते हैं, ए इक्वल टू है 6 माइनस 2n, देयरफॉर 6 माइनस 2 n का वैल्यू 7 यहाँ से रख दिया है। a इक्वल टू 6 माइनस 7 2 जा 14, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -8, बिकॉज हमारा a का वैल्यू -8, n नंबर ऑफ टर्म 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन इंफॉर्मेशन हमारे दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है a इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म पता है, वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 8 है, एंड समेशन दिया हुआ है s इक्वल टू 192, यानी n का वैल्यू क्या है पता नहीं, एस एन है आपका। यहाँ वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d, आई मीन चलिए तो इसे निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। अब डी के वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, अब ये वैल्यू हमें पता है, अब इसमें इस वैल्यू को रखते हैं। यहाँ एस दे दिया, एस एन इक्वल टू 192। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म को नहीं दिया गया था कि नंबर ऑफ टर्म ये कौन सा है, लेकिन ये दिया हुआ है कि फाइनल वैल्यू क्या है, लेकिन ए का वैल्यू भी दे दिया है नहीं दिया। हम इसी वैल्यू को मान के चलते हैं कि यहाँ एस होगा तो एस ए एस एन इक्वल टू इस फॉर्मूले पर रखते हैं एन डी का वैल्यू। चलो यहाँ एस ए इक्वल टू 192, यहाँ n बार 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192। इनके वैल्यू आप ये रखते हैं बाई 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म 3 है रख दिया गया, प्लस n 8 माइनस 1, डी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, हम इस तरह छोड़ देते हैं 192। ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया आपका 6। यहाँ 7d इक्वल टू 192, फिर इसके बाद 4c से रिड्यूस कर देते हैं, 4 4 16 हो गया, 32 4 8 32। इसके बाद 7d 6 को रिप्लेस करके इधर लाते हैं, 48 माइनस 6 इक्वल टू 42, 7 से 42 को रिड्यूस कर देते हैं 6 टाइम में, वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। अब इसके बाद डी का वैल्यू निकालना था, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 10th में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमें पता है 28 है और एस n इक्वल टू 144 वैल्यू निकालना है। देयर आर द टोटल 9 टर्म, n का वैल्यू आपको पता है n 9 टर्म है और वैल्यू निकालना है a इक्वल टू वाट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट टर्म है। यहाँ लास्ट टर्म a का वैल्यू पता है, एस एन दे दिया। अब चलिए n का वैल्यू ये निकालना, अब एस एन के फॉर्मूले के लास्ट टर्म का इस्तेमाल करेंगे, एस एन इक्वल टू n बाई 2 इक्वल टू a प्लस n। एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया था पहले ही, इक्वल टू 144। n आपका लास्ट टर्म हमारा कितना है 28, लास्ट टर्म रख देंगे, n कितना है 9 है, यहाँ से हम लोग 9 बाई 2 फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, a लास्ट टर्म 28 रख दिया गया इक्वल टू 144 10 बाई 2 हो गया। अब इसके बाद रिड्यूस करते हैं और यहाँ पर हम लोग 9 बाई 2 यानी 2 से यहाँ से हम लोग a प्लस 28 144 इंटू 2 कर दिया हमने। इसके बाद ये हो गया हमारा 9a प्लस 9 से हम लोग पहले से रिड्यूस कर देते हैं, चलिए 9 से रिड्यूस कर दिया गया, 9 मतलब 9 अच्छा 5 4 9 6 54,
यहाँ हो गया हमारा 8 + 28, इधर हो गया 16 × 2 = 32। अब यहाँ a का वैल्यू निकाल लीजिए, 32 28 को रिप्लेस कर दीजिए, कितना होगा, बच गया 4। देखो वैल्यू ऑफ a = 4, ये हो गया कंप्लीट हमारा आंसर, ये 9 और 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर to change up.